बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वीडियो में कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि तफ्तीश के दौरान कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। गो इस तफ्तीश में कदीर पर अभी तक कोई शक नहीं किया जा रहा, लेकिन कदीर की दो कॉल्स जो है उन्हें थोड़ा सा मशकूक गर्दाना गया। वो क्यों मशकूक गर्दाना गया वो मैं भी आपको बताती हूँ। कदीर की अपने ससुर के साथ लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद वो निकल पड़ा एयरपोर्ट की जानिब, इस तरह की खबरें और इस तरह के कैप्शंस लगाए गए। मैंने फिर अपने रिपोर्टर जो है उनसे मैंने मालूम किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये गुज़िश्ता कहानी के साथ इसको जोड़ कर दिखाया जा रहा है। कदीर का अभी वापस जाने का इरादा जो है वो है तो सही, लेकिन थोड़ा अभी उसमें टाइम है। कदीर के बेटे के हवाले से भी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो सब कुछ भी मैं आपके सामने रखती हूँ। और दरअसल कदीर और उसके ससुर के दरमियान क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं, किस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ, और वो दो कॉल्स जो कदीर की बहुत ही मशकूक समझी जा रही हैं, अभी भी जो तफ्तीश हो रही है उसमें इस पहलू के ऊपर गौर ज़रूर किया जा रहा है। गो कदीर को ये नहीं कहा जा रहा कि वो इस कत्ल के अंदर कहीं शामिल है, लेकिन उसकी दो गलतियों की वजह से ज़ारा का ये कत्ल छुपाने में इसकी वालदा बहन को आसानी हुई थी। वो सब क्या था, वो उसने क्या किया था, क्या उनको फैसिलिटेट किया था, ये सब कुछ आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले कदीर के बेटे के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताती चलूँ। शाफ़े के बारे में ये कहा जा रहा था कि शाफ़े को शायद कदीर अपने साथ बाहर ले जाएगा, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि कदीर को जब भी बाहर जाना है तो शाफ़े को उसके नाना के हवाले किया जाएगा। उसके नाना जो है कदीर की टेक केयर करेंगे। पहली बात तो ये सामने आई है। दूसरी चीज़, कदीर के अपने ससुर के साथ मामलात क्या चल रहे हैं, वो कौन सी लड़ाई हुई जिसके बाद वो घर छोड़कर निकल गया और वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया, ये कहानी क्या है, तो इसकी ज़रा पूरी डिटेल सुनिएगा। देखिए, एक कदीर के ऊपर शक का इजहार उसके ससुर ने किया और वो सबके सामने किया। ऐसा नहीं है कि कोई बात हम खुद से कह रहे हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यूज दिए हुए हैं और एक नहीं कई इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने कहा है कि कदीर उनका बेटा है, हो सकता है वो अपनी माँ और बहन को माफ कर दे। और कदीर ने इस बात पर ना हाँ की ना की और खामोशी इख्तियार रखी। कदीर जो कि बहुत बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, जाहिर सी बात है, ना उसके बच्चे की माँ रही, ना उसकी बीवी रही, उसकी अपनी माँ और उसकी अपनी बहन जो है वो जेल की सुलाखों के पीछे, और लोग उनके बारे में तरह तरह की कहानियां जो है वो बयान कर रहे हैं। सुगरा की बेटी यास्मीन की कहानी, नवीद के साथ उसके ताल्लुकात की कहानी जो है मैं गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब एक और कहानी है, वो सुगरा की दूसरी बेटी की कहानी है, जिसमें उसकी बेटी 3 दिन जो अस्पताल में तड़पती रही, उसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो अगली वीडियो में बताना है आपको। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊं कि ये जो कदीर है, कदीर जिस वक्त अपने ससुर की ये एक खबर आई थी कि कदीर घर छोड़ कर चला गया, कदीर घर से गायब हो गया, कदीर एयरपोर्ट रवाना हो गया, तो ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन मुझे कुछ करीबी ज़राए ने ये बात ज़रूर कही है कि कदीर ने अपने ससुर से नाराज़गी का इजहार किया है, एक गिला किया है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता था और करता हूँ, मेरे बच्चे की माँ भी थी, आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि मैं उसके खून को माफ़ करूँगा। आपने ये बयान तो दे दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि इस बयान का मुझे कितना दुख होगा। जिसमें उसके ससुर ने भी मैंने सुना है कि शायद अब देखिए, चूंकि बात जो है वो 2-3 लोगों से होती हुई हम तक पहुंची है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगी। लेकिन उसके ससुर जो है वो कन्विंस हो गए हैं कि कदीर जो है वो कभी भी हमारी बेटी के साथ बेवफाई नहीं करेगा, उसके मरने के बाद भी उससे बेवफाई नहीं करेगा, और इस केस में वो भी उसके वालिद के साथ, यानी कि अपने ससुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। एक और कदीर ने मुलाकात की है अपनी वालदा से, और इस बात का इकरार जो है ज़ारा के वालिद ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि कदीर ने ये जाहिर की थी ख्वाहिश कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, लेकिन जब वो आया हमने उससे पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैंने बस यही कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब इन बातों पे भी यकीनन उनको ये हो सकता है शक कि शायद माँ बेटे में कोई प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू हुई हो, क्या पता कदीर जो है वो कहीं नर्म पड़ गया हो, माँ को इस हाल में देखकर उसका दिल जो है पसीज गया हो, लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कदीर की एक और लड़ाई हुई थी, दरअसल एक लड़ाई हुई थी जिसके बारे में इतना जिक्र नहीं किया गया। ये चीज़ें जो है तफ्तीशी अफसर ने हमें, हमारे रिपोर्टर को बताई हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जाहिर सी बात है, रिपोर्टर्स जो है तफ्तीशी अफसरान के साथ भी राब्ते में होते हैं, उनसे चीज़ें पूछ भी रहे होते हैं, उन तक बातें पहुँच रही होती है। एक लड़ाई हुई थी कदीर की, वो लड़ाई कुछ इस तरह से थी कि कदीर जो है वो जब अपने ससुर को बताता है कि मेरी बीवी जो है इसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरी वालदा जो है वो एक कहानी सुना रही है कि वो शायद कहीं भाग गई है, मुझे लगता है मामला कुछ गलत है, आप घर की तरफ रवाना हो। जब उसका ससुर घर की तरफ रवाना होता है तो उसी वक्त कदीर अपनी माँ को भी फ़ोन करता है और उसको कहता है कि मामू आ रहे हैं और उनके सामने आप वजाहत करें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये खबर जैसे ही सुगरा को मिलती है तो वो परेशान हो जाती है कि अभी तो हमने ये सारा खिलारा जो है ये समेटा नहीं है, और ऐसे में अगर उसका बाप आ गया तो वो तो वैसे भी पुलिस में काम करता है,
और उसने यकीनन समझ जाना है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो बहुत तेज़ी के साथ सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन ने वहाँ पे सफाई की, बहुत ज़्यादा सफाई की, खूब चमकाया, खूब ज़्यादा एयर फ्रेशनर लगाया, और यही खूब ज़्यादा करना जो है इनके गले पड़ गया, क्योंकि उसके वालिद को आते ही शक हो गया कि यहाँ पर कुछ हुआ है जो जाय वक़्वा को इतने अच्छे से साफ़ किया गया है। जो पुलिस में होते हैं उन्हें बड़े अच्छे से पता होता है कि जाय वक़्वा की सफाई का मतलब जो होता है वो बड़ा ही सीरियस होता है, और जितनी सफाई उधर हुई भी थी और जितना एयर फ्रेशनर जो है वो छिड़का गया था ताकि खून की जो स्मेल है वो ना आए, तो ऐसे में उन्होंने फौरन ही पुलिस को फ़ोन करना जो है वो बेहतर जाना। अच्छा, इसी दौरान में जब वो वहाँ पर माज़रत के साथ थोड़ा गला ख़राब है, जिस वक़्त वो वहाँ पर तलाशी कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, तो उसकी सास कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हम पे शक कर रहे हो। तब उन्होंने अपने भाई को भी बुला लिया कि ये औरतें कोई कुछ कर ना दे। तो ऐसे में उसने फ़ौरन ही अपने बेटे को सुगरा ने फ़ोन किया और उसे कहा कि देखो, तुम्हारा जो ससुर है वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, हमें कातिल कह रहा है, हमारे घर में चीज़ें उठा पटक रहा है, चीज़ें हमारी खोल रहा है। तो ऐसे में कदीर जो है वो अपने ससुर के ऊपर उस वक़्त थोड़ा गर्म हुआ था। उसने कहा था कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मुझे आ लेने दें, मैं कल सुबह-सुबह वापस इधर आ रहा हूँ, आप तब तक कुछ मत कीजिए, आप इस तरह मत करें। तब उन्होंने कहा कि मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं है, जैसा कि ये बातें कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पर माहौल देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कदीर ने अपने ससुर से थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई। उसने कहा कि आप पुलिस के पास मत जाएं, घर की औरतों का मसला है, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे घर की औरतें जो है उनको आप इस तरह से थाने कचहरी का चक्कर नहीं लगवा सकते। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी का मसला है और मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ कि वो अब शायद इस दुनिया में नहीं रही, मैं पुलिस के पास ज़रूर जाऊँगा। और इस बात पर कदीर जो है वो खफा हुआ इनके साथ, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अब यहाँ पर पुलिस का ये कहना है कि वो जो कॉल कदीर ने अपनी माँ को की थी, उसने माँ और बहन को ये मौका दिया कि वो बहुत जल्दी-जल्दी वो तमाम चीज़ें समेटें। शायद उनको पानी में बहाने का भी मौका ना मिलता, उससे भी पहले उनको पकड़ लिया जाता। लेकिन अल्लाह की तरफ से वो पकड़े तो गए, सीसीटीवी फुटेजेज़ और तमाम चीज़ें, शवाहिद जो है वो मिल गए थे। लेकिन ये कहा गया कि शायद कदीर ने अपनी माँ और बहन को इस कार खैर अस्तगफिरुल्लाह में फैसिलिटेट किया, लेकिन नहीं। वो एक ऐसी कॉल थी जो एक बेटे की अपनी माँ को कॉल थी, और वो एक ऐसी कॉल थी जिसमें उसने वो चीज़ों को समझ रहा था और उनको आपस में कोऑर्डिनेट करा रहा था। ज़ाहिर सी बात है, घर में कोई आ रहा होता है तो बताया जाता है कि फ़लाना शख्स आ रहा है, आप देखिए। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मेरी माँ कहाँ तक जा चुकी है, किस हद तक पहुँच गई है, क्योंकि माँ का एक ऐसा इमेज होता है कि इंसान इस तरह की चीज़ जो है वो सोच ही नहीं पाता। तो दरअसल ये मसला था। इस वक्त ससुर और दामाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो मैंने बात सुनी है। हाँ, थोड़ी सी नाराज़गी ससुर के इस बयान पर ज़रूर हुई थी, लेकिन वो भी नाराज़गी जो है इसे ख़त्म कर लिया गया। एनीवे, मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको सुगरा की जो बेटी, जिसको कहा जा रहा है कि उसको कत्ल किया जहर देकर इसकी माँ ने, उसके ससुर ने कुछ हकाइक बताए हैं। उस दिन क्या हुआ था, 3 दिन वो क्यों तड़पती रही, और ज़ारा के छोटे भाई जिसकी शादी के लिए वो पाकिस्तान आ रही थी, उसने एक इंटरव्यू दिया है। बड़ा ही रुला देने वाला और तड़पा देने वाला इंटरव्यू है। और उसने क्या बातें बताई, बहन ने क्या कुछ बताया था, पहली बार ज़ारा का कोई भाई सामने आया है। वो इंटरव्यू और उसकी डिटेल्स भी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।